अध्यापक सोशियोलॉजी 2018 परीक्षा दिनांक 11 जनवरी 2020। स्कूल व्याख्याता समाजशास्त्र के शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र के जो क्वेश्चन हैं उसका अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 से स्टार्ट है। इसमें पहला ऑप्शन है, छात्र अपनी समर्थता के अनुरूप किस प्रकार निष्पादन करते हैं, यह प्रतिनिधित्व दिखता है। पहला ऑप्शन है क्षमता संदर्भ में, दूसरा है विकास संदर्भ में, तीसरा है मानक संदर्भ में, चौथा है मापदंड संदर्भ में। तो पहला ऑप्शन होगा इसमें क्षमता संदर्भ में। इसके बाद में 105वां क्वेश्चन है, छात्र क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, यह प्रतिनिधित्व दिखता है। पहला ऑप्शन है क्षमता संदर्भ में, विकास संदर्भ में, मानक संदर्भ में, मापदंड संदर्भ में। तो इसमें भी पहला ऑप्शन राइट होगा, क्षमता संदर्भ में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आकलन की रूपरेखा एक तत्व नहीं है। पहला ऑप्शन है उद्देश्य, दूसरा है विशिष्टीकरण, तीसरा है वैधता और चौथा है प्रणाली। जो प्रणाली इसका सही आंसर है, चौथा ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी का स्वप्रत्यय निर्भरता से स्वनिर्देशित स्तर की तरफ बढ़ता है, यह मान्यता है पेडागोजी की, एड्रागोगी की, शिक्षण के प्रतिमानों की और शिक्षण के स्तरों की। तो यह मान्यता जो है एड्रागोगी की है, एड्रागोगी। दूसरा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट सिल्वेस्टर के अनुसार शिक्षा की पाठ्यचर्या से मस्तिष्क विज्ञान की अनुपस्थिति किस बात की संभावना को उत्पन्न करती हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षक सृजनात्मकता, दूसरा है शैक्षिक पिछड़ापन, तीसरा है शैक्षिक व्यापारी, चौथा है शैक्षिक अभिप्रेरणा। तो इसमें जो है अपना दूसरा ऑप्शन होगा शैक्षिक पिछड़ापन, यानी कि एजुकेशन बैकवर्ड। दूसरा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, यह मूलभूत अवधारणा है व्यवहारात्मक उपागम की, दूसरा है रचनात्मक उपागम की, तीसरा है अभिप्रेरणा उपागम की, चौथा है क्रियाविधि उपागम की। तो दूसरा ऑप्शन राइट होगा, रचनात्मक उपागम की। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुद की विचार प्रक्रिया पर सजगता तथा समझ है, स्वसमझ, अंतरासमझ, मेटाकॉग्निशन, स्वसंज्ञान। तो मेटाकॉग्निशन, मेटाकॉग्निशन सही होगा, तीसरा ऑप्शन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नत संगठक या अधिगम वृद्धि के संगठन के लिए अव्यय के लिए मूलभूत धारणा थी। पहला ऑप्शन है डेविड आशुबेल, दूसरा है जीन पियाजे की, तीसरा है बेंजामिन ब्लूम की, चौथा है रॉबर्ट गेने की। तो इसमें जो है डेविड आशुबेल की यह अवधारणा है, एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर। दूसरा है 112वां क्वेश्चन, रचनात्मकतावाद की वर्तमान अवधारणा सम्मिश्रण है। पहला ऑप्शन है जीन पियाजे तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की और लेव वाइगोत्स्की तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की, तीसरा है जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की, और चौथा ऑप्शन है व्यवहारात्मक मनोविज्ञान तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की। तो इसमें जो है तीसरा ऑप्शन राइट होगा, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलने वाले तथा सुनने वाले साझा लक्ष्य पर जो एक दूसरे के लिए सार्थक हैं पर समान रूप से सहमत होते हैं, यह सिद्धांत हैं। पहला है रचनात्मकतावाद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावनात्मक विकास को किसके संदर्भ में बेहतर समझा जा सकता है। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन है बौद्धिक विकास का, दूसरा है सृजनात्मक विकास का, तीसरा है गामक विकास का और चौथा है आध्यात्मिक विकास का।
तो पहला ऑप्शन जो है इसमें सही होगा, बौद्धिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है MHRD के द्वारा इनमें से कौन सा वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के रूप में विकसित किया गया है? तो साक्षात, पहला ऑप्शन राइट है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है NROER हैं, पहला ऑप्शन नेशनल रिसोर्स ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, दूसरा ऑप्शन है नेशनल रिच ऑन आउटस्टैंडिंग एजुकेशनल रिकॉर्ड, तीसरा है नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज और चौथा है नेशनल रिएक्शन ऑन आउटस्टैंडिंग। तो इसमें जो है अपना ऑप्शन जो है तीसरा राइट होगा, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICT को परिभाषित किया गया है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, दूसरा ऑप्शन है विभिन्न तकनीकी उपकरण तथा संसाधन के रूप में जिसे सूचनाओं का संप्रेषण, सर्जन, प्रसार, संग्रहण तथा प्रबंधन किया जा सके, तीसरा है इंटरनेट का उपयोग करते हुए छात्रों द्वारा सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का उपयोग, चौथा है सूचना एवं संप्रेषण के लिए तकनीकी उपकरण का उपयोग। तो इसमें जो है अपना दूसरा ऑप्शन राइट होगा, विभिन्न तकनीकी उपकरण तथा संसाधन के रूप में जिससे सूचनाओं का संप्रेषण, सर्जन, प्रसार, संग्रहण तथा प्रबंधन किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के पाठ्यचर्या निर्माण के 5 निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? पहला ऑप्शन है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, और दूसरा है पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना, तीसरा है व्यवहारात्मक उपागम का संवर्धन करना, चौथा है ऐसी पाठ्यचर्या सुनिश्चित करना जो पाठ्य पुस्तक के बाहर भी जाती हैं। तो व्यवहारात्मक उपागम का संवर्धन करना, तीसरा ऑप्शन राइट है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से खोज प्रशिक्षण प्रतिमान की अवधारणा नहीं है? पहला ऑप्शन है संपूर्ण ज्ञान अनिश्चित है, दूसरा ऑप्शन है एक प्रभाव के अनेक कारण होते हैं, और तीसरा ऑप्शन उत्सुकता एवं समस्या समाधान व्यक्ति की प्रकृति हैं, चौथा ऑप्शन है रटना संपूर्ण ज्ञान का आधार है। तो 19 में जो है चौथा ऑप्शन राइट होगा, रटना संपूर्ण ज्ञान का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से क्या सूचना प्रक्रिया प्रतिमान के अंतर्गत नहीं है? तो पहला ऑप्शन है प्रत्यय अर्जन प्रतिमान, दूसरा है निश्चयात्मक प्रशिक्षण प्रतिमान, तीसरा है आगमनात्मक चिंतन प्रतिमान, और चौथा है उन्नत संगठक प्रतिमान। तो इसमें जो है अपना दूसरा ऑप्शन राइट होगा, निश्चयात्मक प्रशिक्षण प्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनशीलता सृजनात्मक के विकास का प्रतिमान का प्रतिपादन किया था? तो इसमें जो है अपना जो आंसर है J.J. गॉर्डन ने प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है, यह कथन था डगल्स एवं हॉलैंड का, दूसरा है वुडवर्थ का, तीसरा है वुल्फ एवं वुल्फ का, चौथा है हरलॉक का। तो इसमें जो है दूसरा ऑप्शन राइट होगा, वुडवर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या हैं? पहला ऑप्शन है विपरीत लिंगीय प्रेम भावना का अभाव, और दूसरा है कल्पना शक्ति का अभाव, तीसरा है संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव, चौथा है सामाजिक सेवा की भावना का अभाव। तो तीसरा ऑप्शन इसमें राइट होगा, संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपेलोकोडल नियम के अनुसार क्या होता है? पहले सिर के भाग फिर क्रमशः धड़, हाथों और पैरों का विकास होता है, ये ऑप्शन इसका राइट है, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम के गौण नियम का हिस्सा नहीं है? पहला है
बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम और तीसरा है तत्वों की पूर्व समरूपता का नियम, सहचार्य परिवर्तन का नियम। तो दूसरा ऑप्शन है प्रभाव का नियम। ये जो है मुख्य नियम है, बाकी गौण नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126। अवदान के लिए संवेग हैं अर्जित प्रेरणा, दूसरा है सामान्य क्रिया, तीसरा है आंतरिक प्रेरणा, चौथा है अनावश्यक भाव। तो इसमें जो है आंतरिक प्रेरणा है जो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या संप्रेषण का एक तत्व नहीं है? पहला ऑप्शन है संप्रेषण संदर्भ, दूसरा है मानसिक स्थिति, तीसरा है संप्रेषक, चौथा है प्रतिपुष्टि। तो 27 में जो है दूसरा ऑप्शन राइट होगा, इसमें मानसिक स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संगणक आधारित शिक्षण प्रतिमान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है शिक्षक का स्थान संगणक ले लेता है, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत भिन्नता को प्राथमिकता दी जाती है और तीसरा ऑप्शन है शिक्षण की पूर्व तथा अंतर पक्ष को बल देते हैं और अंतर पक्ष को बल देते हैं। चौथा ऑप्शन है यह केवल प्रशिक्षण हेतु प्रयोग की जा सकती हैं। तो इसमें जो है यह केवल प्रशिक्षण हेतु प्रयोग की जा सकती हैं, ये ऑप्शन इसमें राइट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या क्रियात्मक मनोगत्यात्मक पक्ष का हिस्सा नहीं? पहला ऑप्शन है व्यवस्था, दूसरा है नियंत्रण, तीसरा है संयोजन, चौथा है आदत निर्माण। तो इसमें जो है अपना संयोजन जो है राइट होगा। इसमें जो है व्यवस्था राइट होगा, है ना, पहला ऑप्शन व्यवस्था राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक उद्देश्य के संपूर्णता में प्राप्त किए जा सकते हैं। पहला है अनुदेशन तकनीकी के द्वारा, दूसरा है व्यवहार तकनीकी के द्वारा, तीसरा है शिक्षण तकनीकी के द्वारा, चौथा है अभिक्रमित अनुदेशन तकनीकी के द्वारा। तो इसमें जो है तीसरा ऑप्शन राइट होगा शिक्षण तकनीकी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञाने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है संकेत अधिगम, दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम का अनुगमन करता है, दूसरा है नियम अधिगम संप्रत्यय अधिगम का अनुगमन करता है, तीसरा है श्रृंखला अधिगम विभेद अधिगम का अनुगमन करता है, चौथा है नियम अधिगम और समस्या समाधान अधिगम का अनुगमन करता है। तो इसमें जो है अपना दूसरा ऑप्शन राइट होगा नियम अधिगम संप्रत्यय अधिगम का अनुगमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबरनेटिक्स का सिद्धांत संबंधित हैं अभिप्रेरणा से, अधिगम से, प्रतिपुष्टि से, अवदान से। तो इसमें जो अपना ऑप्शन है प्रतिपुष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन इसका प्रणाली मूल्यांकन के दौरान इनमें से क्या सार्थक नहीं है? निष्पादन, दूसरा है उपयोगिता, तीसरा है आकार, चौथा है कीमत। तो इसमें जो है कीमत राइट ऑप्शन होगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके बाद में अगला पेपर सोल्व करते हैं।